हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेसिक, मतलब इतना आसान टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मतलब इतना हेल्पफुल है। और इसी के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि स्टॉक जो है वो बुलिश है या स्टॉक पे एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो यही चीज़ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे सिंपल है, एक सपोर्ट होता है और एक रेसिस्टेंस। सपोर्ट से तो आपको सिंपल पता लग जाता है कि सपोर्ट का मतलब ही सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी को पार्ट को देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट यूज support and resistance levels to identify price points on a chart where the probabilities favor a pause or reversal of prevailing trend। देखो, सपोर्ट सपोज करो, सपोर्ट मतलब एक अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद अगर वो यहाँ पे नीचे गिरता है तो वो एक सपोर्ट हो गया। कैसे पता लगा? अगर वो वहां पे रुका और बाउंस करा, रिवर्सल लिया, तो मतलब वो एक सपोर्ट हो गया। सिमिलरली फिर अगर ऐसी प्राइस और ऊपर जाता है और अगर वापस से नीचे आएगा, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जो प्रीवियस सपोर्ट था इंडेक्स या स्टॉक वहीं पे आके रुक के फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो, सपोर्ट अकर्स वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज। अगर सपोर्ट वहां पे होता है जहां पे एक डाउन ट्रेंड एक पॉज लेने वाला हो। पॉज कैसे? अगर आप सपोज करो ये अप मूव आ रही है, ठीक है, यहाँ पे अब नीचे आया तो नीचे आते वक्त क्या हो गया? डाउन ट्रेंड हो गया। तो डाउन ट्रेंड जहां पे पॉज करेगा उसको एक सपोर्ट बोलते हैं, इस पूरे जोन को एक सपोर्ट बोलेंगे। या फिर और क्यों? क्योंकि एक डिमांड है वहां पे। प्रीवियसली अगर एक जगह पे जहां से बाउंस आया है, वापस से उस लेवल पे इंडेक्स आता है, तो देयर आर हाई चांस कि वहां से फिर से इंडेक्स जो है वो बाउंस करेगा। जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सिमिलरली इसका ऑपोजिट, अगर एक जगह प्राइस ऊपर जा रहा है, वहां से फॉल आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर दूसरी जगह फॉल आया, तो ये वाला लेवल क्या हो गया? एक रेसिस्टेंस लेवल। एक रेसिस्टेंस लेवल वो हुआ जहां पे एक अप ट्रेंड पॉज ले सकता है। अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये वो लेवल हो गया जहां से पॉज ले सकता है, हम यहाँ से फिर से शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको नीचे ही जो बेसिक है, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये एक चार्ट है जहाँ पे एक हमको रेसिस्टेंस मार्क किया हुआ है और एक हमने सपोर्ट मार्क किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पहले इंडेक्स ने बाइंग दिखाई या एक स्टॉक ने बाइंग दिखाई, ऊपर गया, इस लेवल पे आके फॉल दिखाया, तो आगे आने वाली टाइम पे यही लेवल आपका रेसिस्टेंस बनने वाला है और यही लेवल आपका सपोर्ट बनने वाला है। तो आप देख सकते हो प्राइस ने कैसे बिहेव करा। इसके पास से पहले यहाँ बाउंस दिखाया, फिर डॉट इसी को करके, और यहाँ पे देखो ये सेकंड बुलिश कैंडल बनाई और आपको एक प्रॉपर एंट्री देके वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करा। फिर जो रेसिस्टेंस थी वहीं से इंडेक्स ने फॉल किया है, फिर नीचे जो सपोर्ट थी वहीं पे आके इंडेक्स ने रुका है। ठीक है, और इसके अगर एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे कितना टाइम, 2018 या 2017 का सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 250 रुपए के आसपास था। मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने या स्टॉक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ से बाउंस करा है, आप देख सकते हो इधर से बाउंस करा। स्टॉक 250 रुपए से चढ़ता हुआ कहाँ तक गया? 560 तक। 560 के बाद इंडेक्स ने कौन सी फॉल दिखाई? कोविड में जो गिरावट आई थी, स्ट्रेट गिरावट आई है, और कहां से बाउंस मारा? बाउंस भी उसी लेवल से मारा जो प्रीवियस इसके सपोर्ट थे। तो हर एक अप ट्रेंड में एक वो वाला लेवल जहां से इंडेक्स पॉज ले सकता है, एक डाउन ट्रेंड पॉज ले सकता है, उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अगर आपको ये लोगों को पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, तो जरूर आपने कहीं ना कहीं 250 रुपए के आसपास से आज इस स्टॉक को रखा होगा। ये स्टॉक 392 तक का चार्ट है, उसके आगे आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक कुछ 700 के आसपास चल रहा है शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 700 से भी और ऊपर चल रहा है। अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक को सर्च करते हैं कि आज ये स्टॉक चल कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक को सर्च करेंगे, ये रहा आईसीआईसीआई बैंक आ गया आपका 964। हम यहाँ पे वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कहाँ से इंडेक्स, कौन सी फॉल थी? कोविड की फॉल। कोविड की फॉल ये रही, ये वाली कोविड की फॉल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर से बाउंस होता हुआ कोविड की फॉल, प्रीवियस सपोर्ट से बाउंस होता हुआ ये सपोर्ट हो गया 250, और यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ पे है। तो आपकी कैपिटल कितने सालों में आप देख सकते हो कितनी हो चुकी होती,
ये लगा लो सपोर्ट पे आपने बाइंग करी होती तो आज देख सकते हो आज ₹250 का शेयर ₹700 वहां से ऊपर है। 273% का रिटर्न आपको सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने में पता लगा। अब देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम मैंने वीकली का लगाया है, एक कैंडल वीकली की है। अगर आप वीकली चार्ट पे एनालाइज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपका व्यू बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो हमारा एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वापस चलते हैं पीडीएफ पे, और पीडीएफ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे ये रहा। और नीचे एग्जांपल सिप्ला का, सिप्ला अगर आप देखोगे इसकी रेसिस्टेंस बन रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने एक गिरावट दी, उसके बाद इसने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट करा, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी आगे भी रेसिस्टेंस बनेगी, इसी के पास से गिरावट दी, नीचे से अप ट्रेंड बना के आया, वहीं से पॉज लिया और रिवर्सल लिया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वहीं से गिरावट दी, फिर ऊपर आया, फिर वहीं से गिरावट दी, फिर ऊपर गया, फिर वहीं से गिरावट दी। तो आप हर बार 490 जब ये स्टॉक आ रहा था, हम यहाँ से हर बार सेल कर सकते थे। एक बार हुआ, दूसरी बार कंफर्म हो गया, एक दो तीन चार, चार बार हम सेम जोन से शॉर्ट करके आराम से 40-50 पॉइंट की मूव कैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया सिप्ला का, एक आपको दिखाया मैंने रेसिस्टेंस इसका और एक सपोर्ट का। ठीक है, अब लाइव एनालिसिस करते हैं। लाइव में हम चलते हैं रेन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज हम इस पे अपना एक सेटअप बना सकते हैं। तो सेटअप कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये वाला लेवल, यहाँ पे ये वाला जोन, यहाँ पे ये वाला, ये, तो ये मैंने इसे कुछ लो पॉइंट्स को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम जाएंगे अपने इधर, यहाँ पे ना बड़ी सारी चीजें जो दी होती हैं, तो यहाँ पे एक चीज होती है रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आप ये वाले कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शोर है। रेक्टेंगल से हम वो वाला एरिया मार्क कर सकते हैं जहां से प्राइस में चेंज आया। ठीक है, तो जिन जिन लेवल से प्राइस में चेंज आया है मैंने वो लेवल मार्क कर लिए हैं। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो इंडेक्स है, जो आपका रेसिस्टेंस है, जो इसकी सपोर्ट है, वो क्या थी। पहले रेसिस्टेंस यहाँ बनी, इसका रेसिस्टेंस जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो भी आगे सपोर्ट बन जाता है, जो आगे सपोर्ट थे वो आगे रेसिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट लेवल हो गया। अगर आप देखोगे इंडेक्स ने मतलब रेन इंडस्ट्री ने यहाँ से एक बाउंस करा, उसके बाद नीचे आया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस इसके सपोर्ट थे वहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया। और 156 जो लेवल था ना, वो बेस्ट जोन था इसका बाइंग करने का। और यहाँ कहीं पे आपने अगर बाइंग करी होती तो थोड़े ही दिन में ये स्टॉक 175 पे अभी आ गया है। ठीक है, अभी ये स्टॉक 175 पे आ गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं फिर से यहाँ पे देखूंगा ना, तो इस लेवल पे इंडेक्स जो है आपका रेन इंडस्ट्री वो बार बार गिरावट देता है। ठीक है, तो अब भी यहाँ पे क्या है, स्टॉक 175 के पास। तो अब ये या तो यहाँ से गिर सकता है या इसको ब्रेक करके और ऊपर जा सकता है। मेरे को ये लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के और ऊपर जा सकता है। रीजन क्या है, अगर हम यहाँ पे रीजन देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करा है और उसके बाद अब वापस ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये रेसिस्टेंस है। तो अगर मेरा बाइंग का व्यू होगा तो मैं इसको अभी बाय नहीं करूंगा, या तो मैं इसको वापस, जो इसके सपोर्ट है, लेटेस्ट सपोर्ट क्या बना, ये वाला जोन, जब ये इधर गिरेगा 165 पे, मैं इस पे तब बाइंग करूंगा। स्टॉप लॉस लगा लूंगा 155 का जो लास्ट सपोर्ट है, और वेट करूंगा ये लेवल ब्रेक होने का, और इसके ऊपर जो लास्ट रेसिस्टेंस थी ये वाली 190 के आसपास, ये टारगेट बनाऊंगा अपना। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, अगर बाय चांस ये 165 नहीं आता, ये ब्रेक कर देता है 175 को, या 176 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गई। तो इसके ऊपर इंडेक्स और ऊपर जाएगा, जहां से लोग शॉर्ट करते हैं, यहां से शॉर्ट किया, यहां से शॉर्ट किया, यहां से शॉर्ट किया, जिस लेवल से शॉर्ट करते हैं वहां पे इस बार सेलिंग आई ही नहीं। मतलब जो सेलर्स हैं वो भी डर गए इसका ट्रेंड देख के, वो भी बायर्स बनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अगर ये 175 से लेके 177 के ऊपर सस्टेन होगा आने वाले दिन में, मैं इसको तब एक बाइंग कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर ये वापस नीचे गिरता है इस सपोर्ट पे, मैं इसको तब बाय कर सकता हूँ। यहाँ देख सकते हो इंडेक्स ने कितनी बार इधर सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाई, यहाँ पे सपोर्ट बनाई। तो आने वाले दिन में अगर ये 165 आता है, मैं एक तब बाद जाके बाइंग करूंगा, या 177 के ऊपर ब्रेक करता है मैं तब फिर से बाइंग करके चल सकता हूँ। टारगेट मेरी दोनों ही टाइम 190 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। एक क्लास में इसकी और लूंगा, कोई और स्टॉक को भी एनालाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।